जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की हो तो कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। आज के टाइम में जब एग्जाम आने वाले और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें कामयाबी तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बारी रोकती है और हम सच में उन चीज़ों से बहुत परेशान है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ पाता कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से अपने कदमों को क्यों रोक रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आज वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाली है जो हमारी मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें रोक रही है। कुछ उसमें से चीज़ें हमें पता रहती है और कुछ चीज़ें हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। हम क्यों पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती, इन्हीं बातों की वजह से आधा टाइम तो हम पढ़ ही नहीं पाते। तो आज वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक बात वो छोटी से छोटी इस वीडियो में समझाई गई है जो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में काम आने वाली। चलिए देखते हैं कि वो सारी बातें कौन कौन सी है जो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा चल रही है। अब यहाँ पे कई कैटेगरीज में बच्चे डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले कि मेरा कोर्स तो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, अब मुझे 4 महीने क्या पढ़ना चाहिए। दूसरी कैटेगरी, अभी आधा कोर्स हुआ है, अभी आधा करना है। तीसरी कैटेगरी, जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। और एक कैटेगरी ऐसी भी है जो अभी सोच रही है कि आप पढ़ लेना चाहिए। और इन सब बच्चों का इस वीडियो में सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले। सबसे पहला, क्या अब मैं 4 महीने पढ़ने पे क्या 95% मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं? आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो। दूसरा क्वेश्चन, कैसे पढ़े और कब पढ़े, आपके माइंड में चल रहा है। शेड्यूल कैसे बनाए, क्योंकि ये शेड्यूल की बात जब आती है ना, 99% बच्चे शेड्यूल बनाते हैं और उसमें से 99% बच्चे ही शेड्यूल को फॉलो करने में फेल रहते हैं। सर हम शेड्यूल बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते। अब टाइम कम रह गया है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन माइंड में चल रहा है, सबसे पहले क्या पढ़ना ज़रूरी है और उसके बाद कैसे कैसे हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएं ताकि हम 95% सिक्योर कर पाए एग्जाम्स के अंदर। तो इन सब बातों पे हम बात करने वाले। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन चलता है सब बच्चों के माइंड में, कौन सी रेफरेंस बुक करे या सैम्पल पेपर करे इस टाइम। और इन सब क्वेश्चन की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और हमारे सामने क्या निकल के आता है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में खेल कूद या इधर उधर की बातें, या फ़ोन में कौन सी दीदी का मैसेज आया जरा मैसेज देख लेते हैं, कौन से इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डली है, क्या फेसबुक पे कमेंट आया, ये सारी चीज़ों पे ध्यान चला जाता है। और मज़े की बात ये है कि जब हम इंजॉय करने लगते हैं लाइफ में, खाने लगते हैं लाइफ में, तो मुझे याद आती है भाई पढ़ाई, कि मुझे तो पढ़ाई करनी है यार। तो इसकी वजह से इन सब क्वेश्चन की वजह से जब हमें पढ़ना है हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोचने में कि वहाँ क्या हो गया, और जब हमें मस्ती करनी है, खाना खाना है, तब हम सोच रहे हैं यार पढ़ाई करनी है। तो हम डबल माइंडेड होके सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते जा रहे हैं और इसी तरीके से हम अपने 4 महीने भी ख़राब कर देंगे अगर इन सब बातों से नहीं निकले हम तो। सबसे पहला क्वेश्चन था कि हम शेड्यूल कैसे बनाए जिसको हम फॉलो कर पाए आसानी से और कम टाइम लगे और अच्छे से शेड्यूल को फॉलो कर पाए। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन हमारे पास, आपको कभी भी शेड्यूल 15 दिन 20 दिन का नहीं बनाना है, क्योंकि 15 दिन बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, आपको कैसे पता। तो हमें किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए। तो आपको शेड्यूल जैसे कि आज है और कल के लिए आपको बनाना है, तो आपको आज रात को 11 बजे, 10:30 से 11 बजे के बीच में, या 11:30 सोने से पहले 15 मिनट की, क्योंकि आपको पता है कि कल क्या क्या होने वाला है, कौन सी क्लास कितने बजे, स्कूल कितने बजे लगने वाला है, कल कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है, कितने बजे ट्यूशन है, ये सारी बातें पता है। आपको सोने से 15 मिनट पहले एक शेड्यूल बनाना है 15 मिनट्स का, ठीक है, नेक्स्ट डे का। जैसे कि आपने एक चार्ट बना लिया, आपके पास 7 से 8, 8 से 9, 9 से 12। एक एग्जाम्पल, मुझे पता है कल 9 से 12 मेरी क्या है, स्कूल है। जो जो चीज़ें मुझे पता थी सबसे पहले वो फिल कर दी। 9 से 12 भी स्कूल है, ठीक है, 1 से 2 में मैं लंच लूंगा, 4 से 5 मैथ्स की ट्यूशन है, 6 से 7 साइंस की है, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल है कि भैया 9 से 10 तो मुझे क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, और भी सेल्फ स्टडी, मतलब जो जो है आप फिल कर लें पहले फिक्स वाले। मैथ्स ट्यूशन है, साइंस ट्यूशन है, ये लंच का टाइम है, ठीक है। ये फिल करने के बाद जो स्लॉट खाली रह गए उसमें आप फिल करिए कि अच्छा 8 से 9 खाली है,
इस पे मुझे ये पढ़ना है, कल इसका टेस्ट है, परसों इसका टेस्ट है, तो मुझे इसमें साइंस पढ़नी है। अच्छा 4 से 5 तो ट्यूशन है, 5 से 6, 6 से 7 भी ट्यूशन है, तो 5 से 6 मैं खेलूँगा, ये मेरा टाइम है। टीवी देखूँगा, डांस करूँगा, सो जाऊँगा, खा लूँगा, ये मेरा टाइम है। तो इस तरीके से जो खाली स्लॉट रह जाते हैं वो फिल करिए नेक्स्ट डे के लिए। रोज़ शेड्यूल बनाइए, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, अगर आप डेली बनाएंगे तो इससे आप 100% अपना शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे का बना रहे हैं, 15 दिन आगे का नहीं बना रहे। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम फॉलो नहीं कर पाते। एक चिपका देते दीवार पे, रोज उसे देखते हैं और रोज सोचते आज तो फॉलो नहीं हो पा रहा। तो अगर ऐसा करेंगे तो आप आराम से फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद आती है बात कि सर हम शेड्यूल तो चलो बना लिया, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं जब 3 घंटे 4 घंटे पढ़ता हूँ तो मेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा सर कोई। तो क्या करूँ मैं ऐसा कि मेरा रिजल्ट निकले। मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी, मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी। मम्मी भी सुबह उठ के बोलते मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा तो रात को 4 घंटे पढ़ा, पता नहीं पढ़ने के बाद सर इसके मार्क्स नहीं आते। ये बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि उसने 4 घंटे में क्या आउटपुट दिया, क्या वो 4 घंटे 5 घंटे सच्ची में पढ़ा भी। और मैं हमेशा एक रामबाण उपाय बताता हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठे, आप अपने साथ एक स्टॉप वॉच लेके बैठे। क्लॉक तो आपके रूम में होगी, आपको लगानी है एक स्टॉप वॉच, बड़ी छोटी मोबाइल में जहाँ मर्जी लगाओ, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। जैसे ही मैं पढ़ने बैठा, स्टार्ट करी पढ़ाई, ये स्टॉप वॉच कर दो स्टार्ट। जब ये स्टार्ट हो गई, आधा घंटा हो गया, अब आपको प्यास लग गई, ठीक है। जैसे ही आप पानी पीने जाने लगो, इसको कर दो पॉज। जब पानी पी भी रहे हो, ग्लास में भी डाल रहे हो, पॉज कर दो। अब पानी पीने के बाद आधा घंटा और हो गया, तो जैसे ही आधा घंटा और होता है, ओ माय गॉड, बहुत देर से तो फोन नहीं देखा मैंने, पता नहीं किस किस के मैसेज आ गए होंगे, किस किस ने अपने स्टेटस डाल दिया होगा, चलो आप देख लेते हैं हम फोन। तो जैसे ही फोन देखने लगो, फोन उठाओ, वैसे ही तुरंत कर देना है भाई हमें इसको पॉज। फिर से जैसे ही पॉज हो गई, मैंने फोन देख लिया, जो भी कमेंट मारने थे किसी की फोटो पे, लाइक वाइक करना था कर लेना। तो जैसे ही आप फिर वापिस आओ अपनी ज़िंदगी में, भाई पढ़ना है एक्चुअल में। जैसे ही आपको दोबारा होश आई, अरे मुझे तो पढ़ना था, तो दोबारा से कर दो इसको स्टार्ट। जब स्टार्ट हो गई दोबारा से ये, तो इसी तरीके से जब जब आप ब्रेक लो, चाहे 5 मिनट का लो ब्रेक बीच में, 4 घंटे आप लगातार नहीं पढ़ सकते, इसको आपको कर देना है पॉज। तो जब 4 घंटे आपने पढ़ लिए, 10 से 2 बजे तक पढ़ लिया, तो आपको ये स्टॉप वॉच एक्चुअल में बताएगी कि आपने कितने आवर्स की स्टडी करी है। यहां आपने 4 घंटे बैठे हो पढ़ने के लिए, और ये आपको बता रही है कि कितने आवर्स आप एक्चुअल में पढ़े हो। तो ये डिफरेंस आपको जब समझ में आ जाएगा कि आप 4 आवर्स बैठे थे, आपने 2.5 आवर की स्टडी करी है, तो आप उस 4 घंटे में से 1.5 आवर वेस्ट कर चुके हो, 1 आवर वेस्ट कर चुके हो, हाफ आवर वेस्ट कर चुके हो। छोटे छोटे ब्रेक में 4 घंटे पढ़ोगे, समझ आता है, 10-10 मिनट के ब्रेक 1 आवर के बाद। लेकिन ये आपने 1 आवर वेस्ट किया, 1.5 घंटा वेस्ट किया, तो वो बात समझ में नहीं आती। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस कम से कम रखना है, बराबर नहीं हो सकता, कम से कम रखना है कि हाँ एक्चुअल ब्रेक लिया आपने, वो समझ में आती है, लेकिन वेस्ट किया है आपने कहीं, वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये आपको बताएगा कि आपने एक्चुअल स्टडी कितने आवर्स करी है, तो उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आपको मिलने वाला। अब मम्मी को सुबह उठ के ये मत बोलना कि मैं 5 आवर्स रात को पढ़ा था। पढ़े तो भैया ये आप ये बता रहे हो, ये नहीं बता रहे, ये एक्चुअल में बताना कि मैं कितने आवर्स की स्टडी का आउटपुट दिया है मैंने, तो ये एक्चुअल है। तो यहाँ पे हमारी 2 प्रॉब्लम खत्म हो गई कि शेड्यूल कैसे बनाना है, कैसे फॉलो कर सकते हैं हम शेड्यूल को, और सेकंड कि जितना हम पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उतना हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, और कैसे पढ़ना चाहिए। तो दोनों चीज़ों का हमें जवाब मिल गया। तीसरी बात आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस टाइम, कि टाइम कम रह गया है, तो हमें क्या अब पढ़ना चाहिए। जिन्होंने बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं किया, या सिर्फ जिनका आधा कोर्स हुआ है, जबकि बहुत बच्चों का कोर्स कंप्लीट होने वाला है। मेरे खुद बैचेस का कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है, वो भी विद रिवीजन। जितना किया है उसकी रिवीजन भी कर चुके हैं, अभी करंट में चल रहा है, उसकी रिवीजन करनी है बस हमें, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं, कर चुके हैं, जिनका होने वाला है और रिवीजन करनी है, तो सबसे पहले आपको करनी है एनसीईआरटी।
देखो मेरे को मैथ्स के बारे में ज़्यादा पता है, तो मैथ्स में आप किसी भी क्लास में हो सबसे पहले आपको करनी है एनसीईआरटी। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं। अब बात आती है रेफरेंस बुक कौन सी करे सर। अब बेटा जो अब पढ़ने बैठ रहा है, अगर मैं उसको बोलूं कि कोई रेफरेंस बुक स्टार्ट कर दो, आर डी शर्मा करना स्टार्ट कर दो, तो शायद उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। यही अभी स्टार्ट कर ले, जिनका आधा कोर्स हुआ अभी आधा रहता है, वो कब कोर्स खत्म करेंगे, कब वो रिवीजन करेंगे और कब वो रेफरेंस बुक करेंगे, उन लोगों के लिए बहुत कम टाइम। और मैं इसे प्रैक्टिकली समझाऊं तो 120 डेज को अगर हम डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं तो मेरे पास जो आता है वो 24 डेज आता है, सिर्फ 24 डेज आता है। एनसीईआरटी भी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है, रेफरेंस बुक भी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, सैम्पल पेपर्स भी करने हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ अभी आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ है, जहाँ आधा हुआ है, तो बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को करना। तो क्या करें, रेफरेंस बुक आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका कोर्स हो चुका है तो आप रेफरेंस बुक कोई भी ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे अंदाज़ा लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और किस टाइप के नहीं आते। क्योंकि यहाँ पे इस साल थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस टाइम के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जिस लेवल तक हमने क्वेश्चन किए, क्या वो बोर्ड्स में आता है या नहीं है, हमारा लेवल ज़्यादा है या कम है, तो ये सारी चीज़ें हमें बता देती है। उसके बाद आता है सैम्पल पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कम से कम आपको एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम मिनिमम 20 to 30 सैम्पल पेपर्स करने चाहिए, जो कि हमें पैटर्न समझा देते कि हमारा पेपर किस हिसाब से आएगा। मेरा एक माइंड मेकअप होता है कि अच्छा कि इतने क्वेश्चन भैया 1 मार्क्स के, इतने केस स्टडी के हैं, इतने 3 मार्क्स के, इतने 2 मार्क्स के, इतने 5 मार्क्स के, ये चैप्टर में से ज़्यादा सैम्पल पेपर में मिल रहे हैं 5 नंबर में, तो यही चैप्टर के ये टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो जब हम पेपर में बैठते हैं, जो हम सुनते हैं ना, पेपर फोबिया, एग्ज़ाम फोबिया, मैथ्स फोबिया, तो ये करने के बाद मेरे अंदर ऐसा कोई भी फोबिया नहीं बचता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा एग्ज़ाम किस पैटर्न में आने वाला है। अब बात करेंगे सर इतनी सारी चीज़ें आपने बोल दी 94-95% मार्क्स के लिए, इतना कर लेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। तो इसका अगर आप नहीं कर पा रहे, खुद नहीं समझ में आ रहा आपको कहाँ से क्या करना है, तो इसका एक सुंदर सा उपचार मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान उपचार है। आप जैसे कि पता है आपको, अनअकैडमी में मेरी लाइव क्लासेस चलती है ऑलरेडी, ठीक है। आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लीजिए, विशाल महाजन नाम सर्च करके, वहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस भी चलती है। जो स्पेशल क्लासेस होती है फ्री क्लासेस होती है। आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी स्पेशल क्लासेस देखिए आप सबसे पहले। अगर आपको अनअकैडमी के बारे में नहीं पता है तो आप सबसे पहले स्पेशल क्लासेस देखिए, जो कि फ्री है बिल्कुल। आप किसी भी क्लास में 10th में, 11th में, 12th में, आप सेशन जो होते हैं स्पेशल क्लासेस के, वो फ्री क्लासेस होती है, आप उनमें अटेंड कीजिए। इन क्लासेस से आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है मेरी, तो आप लाइव मेरे से पढ़ सकते हैं। और जो भी आपके मन में डाउट चल रहा हो बोर्ड्स को लेके, पेपर्स को लेके, आप मेरे से बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप सबसे पहले मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर लीजिए, विशाल महाजन अगर आप सर्च करेंगे वहाँ पे अनअकैडमी पे डाउनलोड करके ऐप, और क्लास 11, 12, 10 चूज करेंगे तो फॉलो कर सकते हैं आप मुझे वहाँ पे सर्च करने के। ये सारी मेरी स्पेशल क्लासेस है, जैसे देखिए यहाँ पे मुझे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे सी ऑल स्पेशल क्लासेस का कॉलम आएगा। ये सारी स्पेशल क्लासेस है। कॉन्सेप्ट बूस्टर पैराबोला फॉर क्लास 11, टारगेट 100%, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर क्लास 12, इसमें मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पूरा कराया है, वो भी फ्री क्लासेस के अंदर। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फ्री देखने को मिलेगी, सबसे पहले आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो। अब बात आती है कि सर स्पेशल क्लासेस में आप सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। देखो कोर्स तो मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन सैम्पल पेपर्स हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गया, रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे नहीं हो पाते। ओनली एनसीईआरटी कंप्लीट हो पाती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। और बात आती है सर अगर ये भी करना हो तो फिर कैसे गाइडेंस मिलेगी आपकी। तो आप अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी प्लस, अब बात आती है पैसों की, सर यहाँ तो बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनअकैडमी पे सबसे कम फीस में आप सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं अनअकैडमी की। अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अभी, तो 6 महीने के सब्सक्रिप्शन आपका है 9000 का। 9000 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 6 कर दूं तो हमारे पास आता है 1500 पर मंथ। अब बोलोगे सर एक सब्जेक्ट की 1500 रुपये पर मंथ, ये तो बहुत ज़्यादा है। नहीं बेटा, एक सब्जेक्ट की नहीं है, 1500 रुपये पर मंथ है। ये आपके सारे सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बीएसटी,
आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, आपको किसी टीचर को फीस पे नहीं करनी, आपको सेक्शन के हिसाब से फीस पे करनी है। आप 12th में, आपने 12th का सेक्शन लिया, आपने 10th का सेक्शन लिया, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दूं 5 सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपकी जो है एक महीने की फीस जो पड़ती है पर सब्जेक्ट, वो पड़ती है 300 पर सब्जेक्ट। 300 रुपये पर सब्जेक्ट में आप मेरे से पढ़ सकते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है और आप मेरे से पूछना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस के बारे में कि हम कैसे लाइव पढ़ सकते हैं, कैसे फॉलो करें, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन ले, कैसे डाउट पूछे, तो आपको सिंपल सा काम करना है। आप सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 10th क्लास में हैं तो वीएम सर, टेलीग्राम पे अगर आप वीएम सर भी सर्च करेंगे तो कई सारे ग्रुप्स आपके सामने खुल जाएंगे। तो आपको कौन सा ज्वाइन करना है? क्लास 10 वाईटी वाला, वाईटी मीन्स यूट्यूब वाला। 11th में है तो क्लास 11th वाईटी वाला, 12th में है तो क्लास 12th वाईटी वाला। ये सारे आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए जो जो आप क्लास में हैं। उसके बावजूद ही अगर आपके टेलीग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं sciacademy2003@gmail.com पे। तो मैं हर क्वेश्चन का सिंपली आंसर देने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। तो इसलिए फटाफट अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना, विशाल महाजन नाम सर्च करके 10th 11th 12th, ठीक है, किसी भी सेक्शन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी आपकी, जो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं अपने चैप्टर्स जो आपको नहीं आते अभी तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो वीडियो से और आपका रिजल्ट में इम्प्रूव हो रहा हो उस वीडियो को देखने के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बेटा, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।